नमस्कार, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। क्लास 12th मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में प्रश्नावली 3.1 और 2 हो गई। अब है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो 3.1 और 3.2 में उस जैसे क्वेश्चन नहीं थे। जिस टाइप 3.1-2 में क्वेश्चन थे वो विविध प्रश्नावली में नहीं करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 3.2 का था। ठीक है, तो अब देखो, यदि a बराबर कोष्टक 4 2 -1 1 हो तो a - 2i डॉट a - 3i ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसका क्रम देखना है। क्रम क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है, अब पंक्ति देखो, पंक्ति कितनी? 1 2। ठीक है, ये तो आडी लाइन तो है पंक्ति और खड़ी लाइन है स्तंभ, तो पंक्ति है 2। ठीक है, पंक्ति 2, स्तंभ कितने हैं? 1 2 2, तो 2 × 2 क्रम का क्या है? मैट्रिक्स है। अब देखो इसका हल। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है? a - 2i। अब देखो, ये तो दे रखा है। अब i क्या होता है? i होता है तस्मक अवयव, तस्मक मैट्रिक्स। ठीक है, अब तस्मक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? तस्मक मैट्रिक्स में विकर्ण के अलावा सभी अवयव कितना होता है? 0। ठीक है, ये विकर्ण 1 1, ये 0 0। अब विकर्ण मैट्रिक्स, ये तस्मक मैट्रिक्स 2 × 2 क्रम के लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए भी कितना है? 2 × 2 क्रम का। ठीक है, ये ले लिया 2 × 2 क्रम का। अब देखो क्या है? 2i, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? 2 से गुणा, 2 × 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा? 2 का अंदर गुणा, 2 0 × 2 0 0, ये 2, ये हो गया। फिर क्या है? 3i, तो 3i में 3 से गुणा, तो 3 0 0 3। ठीक है, ये मान आ गई। अब क्या है हमारे पास दे रखा? बराबर a - 2i गुणा a - 3i। ठीक है, अब देखो, इनका मान रखो इसमें। ए का रखो। ए मैट्रिक्स क्या है? 4 - 1 2 1। ठीक है, फिर है -2i क्या है? ये रही 2 0 0 2। ठीक है, ये मंजिला कोष्टक, फिर गुणा, फिर मंजिला कोष्टक, फिर क्या है? ये रहा 4 - 1 2 1 कोष्टक। ठीक है, फिर है -3i, ये रहा 3i 3 0 0 3। ठीक है, ये मंजिला कोष्टक। अब इसको सोल्व कर लो। देखो, मंजिला कोष्टक 4 4 - 2। अब मैट्रिक्स 2 × 2 की है, तो इसको घटा सकते हैं इसका। अब संगत अवयव से माइनस होगा, तो 4 - 2 2 - 0 2 - 0, फिर -1 और -0, फिर माइनस ये चिन्ह वाला यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर 1 - 2 1 - 2, ये आ गया। फिर देखो मंजिला कोष्टक डॉट। अब देखो 4 - 3 4 - 3 2 - 0 2 - 0, फिर -1 - 0 -1 - 0, फिर देखो 1 - 3 1 - 3, ये हो गया। ये मंजिला कोष्टक, ये मंजिला कोष्टक। आप देखो बराबर, फिर अब इसको सोल्व कीजिए। ये हो गया, 4 में से 2 गए
तो पीछे कितने बचे? 2। 2 में से 0 गया 2, फिर -1 में से 0 गया -1, फिर 1 में से -2 गए माइनस का 1, ये आ गया। फिर डॉट, ये डॉट, फिर ये पर लिख दो। 4 में से 3 गए 1, 2 में से 0 गया 2, -1 में से 0 गया -1, फिर 1 में से -3 गए -2। अब देखो इसका क्रम देखो 2 इंटू 2, इसका क्रम भी 2 इंटू 2, 1 2 पंक्ति 1 2 स्तंभ, ठीक है। अब ये आपस में गुणा होगा। देखो गुणक होने के लिए एक शर्त है, इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखो 2 2, तो 2 इंटू 2 का ही क्रम बनेगा। तो अब देखो गुणा कर दीजिए इनको। पहले ये पंक्ति लेंगे और ये स्तंभ, ठीक है। तो लीजिए पंक्ति ये 2 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर पंक्ति स्तंभ, फिर 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1, फिर देखो प्रथम पंक्ति सेकेंड स्तंभ 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। अब देखो फिर -1, अब ये सेकेंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, फिर -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है। फिर सेकेंड पंक्ति सेकेंड स्तंभ -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, ये हो गया। अब देखो अब नीचे लिख 2 इंटू 1 2, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू -1 माइनस का 2, फिर देखो 2 इंटू 2 4, फिर प्लस 2 इंटू -2 माइनस के 4, फिर देखो -1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस -1 इंटू -1 क्या हो गया प्लस का 1, फिर देखो -1 इंटू 2 माइनस का 2, फिर -1 इंटू -2 प्लस का 2, ये हो गए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका मान क्या गया 0। तो इसका मान क्या है 0, यही है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर -i 0 0 i तथा b बराबर 0 आयोटा 0, ठीक है। जहां आयोटा बराबर √-1, आयोटा का मान क्या होता है √-1 हो तो बी ए ज्ञात कीजिए, ठीक है, बी ए। अब देखो इसका हल, हमें क्या ज्ञात करना, बी ए क्या है 0 आयोटा 0, ठीक है। फिर क्या है ये रहा डॉट -आयोटा 0 0 आयोटा। अब देखो इसका क्रम क्या है 1 2 पंक्ति स्तंभ 1 2 2, इसका पंक्ति 1 2 स्तंभ 1 2, ठीक है। अब देखो गुणन के लिए क्या शर्त है, प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ और द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्ति समान होनी चाहिए, इनका मान समान है तो मैट्रिक्स गुणा हो सकता है, गुणा कीजिए बराबर। देखो पंक्ति फिर स्तंभ, पंक्ति को R1 से, इसको C1, ये C2 और ये हो गई R2। अब C1 इंटू C2 R1 और C1 गुणा होगी 0 इंटू -आयोटा 0 इंटू -आयोटा, फिर प्लस आयोटा इंटू 0 आयोटा इंटू 0। फिर देखो सेकेंड पंक्ति सेकेंड स्तंभ आयोटा इंटू 0 आयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0 इंटू आयोटा, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है प्रथम पंक्ति सेकेंड पंक्ति, देखो ये हो गया प्रथम पंक्ति 0, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई,
ये वापस देखते हैं प्रथम पंक्ति सेकेंड स्तंभ 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, फिर देखो सेकेंड पंक्ति प्रथम स्तंभ आयोटा इंटू माइनस आयोटा आयोटा इंटू माइनस माइनस आयोटा प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0। फिर देखो आयोटा इंटू 0 आयोटा इंटू 0 फिर 0 इंटू आयोटा प्लस 0 इंटू आयोटा। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये क्या है 0 इंटू माइनस आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 0 0 फिर 0 इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये रहा आयोटा स्क्वायर। फिर देखो आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0 0 फिर आयोटा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0, ये हो गया। फिर देखो 0 प्लस 0 0 प्लस आयोटा स्क्वायर फिर देखो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0 माइनस आयोटा स्क्वायर फिर 0 प्लस 0 0, ये हो गया ये। ठीक है, आप देखो चूंकि आयोटा बराबर -√1, फिर देखो क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर अपॉन √-1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, -1। अब इस -1 का मान इसमें रख देंगे तो क्या होगा BA बराबर 0 माइनस आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1, फिर यहाँ पर क्या होगा -1। ठीक है, फिर 0। अब देखो फिर BA क्या होगा BA बराबर 0 -1 माइनस प्लस 1 0, ये आंसर आ गया BA का। एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 6 1 और 3 प्रश्नावली 3.2 में उनके जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, उनसे समझ के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आसानी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 7, आयु मैट्रिक्स A का क्रम 3x4 है। ठीक है, तथा B इस प्रकार का आयु या मैट्रिक्स है कि ATB एवं ABT, ठीक है, मतलब यह परिवर्त होता है यानी ट्रांसफर, ठीक है, मतलब परिवर्त होता है यानी इसको परिवर्तन करना है, चेंज करना है। ठीक है, एवं ABT के दोनों ही परिभाषित है, तो B का क्रम लिखिए। A का दे रखा है, ठीक है, हमें B का लिखना है। चूं हल क्या दे रखा है A का क्रम बराबर 3x4। ठीक है, माना B का क्रम को हम कैसे डिनोट करते हैं m×n से, ये होती है पंक्ति, ये होता है स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या है 80B। ठीक है, 80B, तो देखो 80 का मतलब क्या होता है A, इसका हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा, यानी पंक्ति तो बन जाएंगे स्तंभ और स्तंभ बन जाएंगे पंक्ति। ठीक है, तो देखो स्तंभ है वो बन जाएंगे पंक्ति, ये पंक्ति, और पंक्ति बन जाएंगे स्तंभ, ये 4x3। अब देखो 80 का मान यहां से रख दो, क्या हो जाएगा 4x3। फिर है B क्या है m×n। ठीक है, अब देखिए गुणन के लिए शर्त होती है, यहां देखिए चूंकि गुणन
के लिए शर्त है, यहां लिख लीजिए बराबर परिभाषित। परिभाषित यानी इनको गुणा करने पर कुछ मान आएगा। गुणन के लिए शर्त है कि प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब देखो गुणन के लिए शर्त है कि प्रथम मैट्रिक्स ये रही 80 इंटू, ये गुणन का निशान है, इंटू बी है। क्या है? शर्त है कि प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या, ये रही स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स से पंक्तियों की संख्या, ये रही पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो m किसके बराबर? 3 के बराबर। तो चूंकि m बराबर 3 ये आ गया। ये तो केस फर्स्ट। ठीक है। अब देखो केस सेकेंड क्या है? a डॉट बी टी, बी का परिवर्त क्या परिभाषित है। तो देखो a क्या है? a है 3 इंटू 4, बी टी क्या है? देखो b का क्रम है m इंटू n, तो बी टी का क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएंगे पंक्ति, और पंक्ति हो जाएगा स्तंभ। ठीक है। तो देखो n इंटू m, ठीक है, m इंटू n। अब देखो n इंटू m, तो देखो n, फिर क्या? गुणन के लिए शर्त है कि प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर। ये प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ, ये द्वितीय मैट्रिक्स का पंक्ति, ये हो जाएगा n बराबर 4। ठीक है। तो m और n, तो b का क्रम है, b का क्रम क्या आ जाएगा? b का क्रम बराबर 3 इंटू 4, m इंटू n, ये आ गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि a बराबर, ये मैट्रिक्स दे रखी है, एक सममित मैट्रिक्स हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। आप देखिए इसमें पहले क्रम लिखो 1 2 3, पंक्ति कितनी थी? इंटू स्तंभ कितना? 1 2 3, ये 3। अब देखो इसका हल, चूंकि दिया है a एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, सममित मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि a है, a का हम परिवर्त करेंगे, ठीक है, a है, a का परिवर्त करेंगे तो दोनों का मान समान होगा। वो तो होता है सममित मैट्रिक्स। और विषमित मैट्रिक्स क्या होता है? यदि a है, a का हम परिवर्त करेंगे, यदि इसका मान माइनस आवे तो क्या होगा? वो विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स होता है। तो देखिए अब, ठीक है, a बराबर 80, ये तो हो गया सममित मैट्रिक्स। तो अब देखो a तो हमारे पास दे रहेगा, अब 80 करो। 80 का मतलब क्या होता है? इसका परिवर्त करना। जो पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो, और जो स्तंभ है उनको पंक्ति। अब देखो 80, अब देखो ये पंक्ति है, प्रथम पंक्ति को स्तंभ बना दो, -2 -1 1। ठीक है, फिर देखो सेकेंड पंक्ति, इसको स्तंभ बना दो, -1 7 4। फिर इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, 1 -x, ठीक है, -3। ये हो गया। अब देखो ये कितना बने? 3 इंटू 3 का,
अब देखो क्या दे रखा है, a बराबर 80, ठीक है, यानी ये मैट्रिक और ये मैट्रिक्स दोनों समान है। समान देखो, चूंकि समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा था पीछे, समान होते हैं। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, x। आप देखो a में x देखो, ये रहा -x। अब इसके संगत कौन सा है, देखो इसके संगत 4 है, तो 4। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं x बराबर -4, और ये हमें याद करना था, ये आंसर इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, एक 3x3 क्रम के मैट्रिक्स B बराबर Bij लिखिए, जिनके अवयव Bij बराबर I.J। देखो इसका हल, अब देखो क्या दे रखा, B बराबर B, एक तो B का क्रम बराबर 3x3, ठीक है। आप देखो क्या दे रखा, B बराबर Bij, ये कितना 3x3 का है। अब देखो I क्या होता है, I बराबर पंक्ति और J बराबर स्तंभ। अब देखो ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, B11 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, ठीक है, प्रथम ये हो गया B, फिर B प्रथम पंक्ति सेकंड स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, ये प्रथम पंक्ति चल रही है B1, और स्तंभ तीसरा, फिर देखो ये सेकंड पंक्ति, ये थर्ड पंक्ति B2 B3, ये कितना है 3x3 का है। अब देखो ये तो हो गया, क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अब देखो ये पंक्ति हो गई, फिर ये स्तंभ कौन सा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। अब देखो अवयव क्या दे रखा हमारे पास, अवयव बराबर Bij बराबर I.J। अब देखो पहला अवयव रखो B11, तो यहाँ I कितना है 1, तो यहाँ 1 इंटू I कितना है 1, तो ये 1 कितना हो गया, ये कितना हो गया 1, फिर है B12 बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर 2, फिर देखो B13 1 इंटू 3 ये हो गया, फिर देखो B1, अब देखो 2 1 कितना 2 इंटू 1, फिर B22 2 इंटू 2, ये 2 ये 4, फिर B बराबर 2 इंटू 3 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। आप देखो B31, तो 3 इंटू 1 कितना 3, फिर B32 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, फिर B33 3 इंटू 3 ये 9। अब इन सब के मान इसमें रख दो, देखो B11 क्या हो जाएगा 1, B12 2, B13 3, इनके मान रख दो, B21 2, B22 4, ये 4, B23 6, फिर B31 3, फिर B32 6, B33 9, ये 9, ये हो गई मान। अब हमें क्या ज्ञात करना था, B ज्ञात करना था, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, मैट्रिक्स A को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कीजिए जहां A बराबर 6 5 2 4, ठीक है। आप देखिए इसका हल, इसका देखो 1 2 2 इंटू 2,
2 इंटू 2 मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्ग मैट्रिक्स। ये वर्ग मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें सममित व विषम सममित क्या होता है? ए बराबर 80 सममित, ठीक है, ये सममित हो गया। और ए बराबर -80 क्या हो गया? विषम सममित, विषम सममित, ठीक है। अब देखिए, हमें किस में व्यक्त करना है? ए को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स में। अब देखो, हमारे पास ए तो रहा, ए बराबर 6 5 2 4, ठीक है। अब ए टी याद करना, ए टी क्या है? देखो, टी का मतलब होता है परिवर्त, परिवर्त यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज कर दो। 6 2 5 4, ये स्तंभ चेंज हो गए। अब देखो, चूंकि ए वर्ग मैट्रिक्स है तो ए को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, बराबर 1/2 ए प्लस 80 प्लस 1/2 ए माइनस 80, ठीक है। आप देखो, बराबर 1/2। अब देखो, ए प्लस 80, ए प्लस 80। अब देखो, ए क्या है? 6 प्लस 6, 6 प्लस 6, फिर 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, फिर 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, फिर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, ये हो गया। फिर प्लस 1/2। अब क्या? ए माइनस 80, ये रहा 6 माइनस 6, फिर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, फिर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये हो गया। अब इनको सोल्व कर लीजिए। 1/2, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 8, प्लस 1/2। अब देखो, 6 में से 6 गए 0, 2 में से -5 गए, माइनस का 3, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 4 गए 0। अब हमें किस में व्यक्त करना था? ए को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स में, ये रहा, ठीक है, योग के रूप में ये आंसर।